जी अस्सलाम वालेकुम students. Today we will discuss about question number 1 from exercise 4b. Question number 1, it is given that xi is the universal set which will be written in the rectangular form. Universal set is the set of letters of the English alphabet. Draw Venn diagrams to illustrate the following sets. In each case, find A intersection B. Intersection B is the set of all the elements which are both in set A and set B. These are the common element set. So first of all, here we have to draw Venn diagram. First of all, right here, look at the top. John Venn ने इसे ड्राइव किया था in 1885. इज इट क्लियर? अब हम चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, एक्सरसाइज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज। दिस इज द यूनिवर्सल सेट। अगर मैं इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखती हूँ तो हमारे पास आ जाता है सेट ए बी सी। 3 मैंने एलिमेंट लिखे, आगे कॉमा लगाऊंगी, फिर आप ओनली 3 डॉट लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और लास्ट वाले 3 एलिमेंट्स लिख लेंगे, एक्स वाई जी। दिस इज द यूनिवर्सल सेट। अब आप देखें कि यूनिवर्सल सेट आपको एक ही गिवन है, पार्ट 1 ए बी सी डी ई एफ। इसमें आप देखेंगे तो आपको फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन कॉमन एलिमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट, और फिर आप इनको किस फॉर्म में ड्राइव करेंगे, वेन डायग्राम में। अगर वेन डायग्राम की बात की जाती है तो इसमें आप देखेंगे जब पार्ट ए सॉल्व करेंगे तो पार्ट ए के लिए सबसे पहले आपको क्या ड्राइव करने की जरूरत है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम किसके लिए, यूनिवर्सल सेट के लिए। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आप देखिए सेट ए और बी, ऑब्जर्व करें तो क्या सेट ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है, यस, बी एंड सी। अगर बी एंड सी को देखा जाए तो ये दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट आ रहा है। सो दैट मीन जब मैं व्हाइट बोर्ड की तरफ चलती हूँ तो मैं प्रीवियस स्क्रीन अगर आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पर कुछ पेज 3, यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था जब कुछ पोर्शन सेम होता है, सो दैट मीन दिस इज द ओवरलैपिंग केस, यानी जहां पर आपका कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे, जो रिमेनिंग एलिमेंट सेट ए के रह जाएंगे वो इस साइड पे लिखे जाएंगे, जो रिमेनिंग एलिमेंट सेट बी के लिखे जाएंगे, these elements will be written on the remaining portion of set B. ओके अब मैं चलती हूँ आपके पास पेज 2 पे। इसमें आप देखें तो आपके पास कॉमन एलिमेंट कौन कौन सा आ रहा है, बी सी दोनों सेट में। ठीक है जी। फर्स्टली अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, मैं ब्लू से ड्रॉ करती हूँ, सेट ए बी, सेट ए बी, बी सी कॉमन आ रहा है। अब आप देखें कि रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, रिमेनिंग एलिमेंट सेट ए के कौन से हैं, रिमेनिंग एलिमेंट ए ई एफ, ए ई एफ। अब आप देखें रिमेनिंग एलिमेंट्स किस किसके हैं, बी सी हमने लिख लिया है, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। जब आप इस तरह से, सबसे पहले आपने कौन सा स्टेप लेना है कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। इफ देयर इज मेंशन यूनिवर्सल सेट, अगर यहाँ पे यूनिवर्सल सेट मेंशन होगा तो आपको उसकी ये वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। फिर आप सेट ए और बी दोनों को लिखेंगे, उनमें भी ऑब्जर्व करेंगे कि क्या वो डिस्जॉइंट सेट बन रहा है, क्या वो ओवरलैपिंग सेट बन रहा है, या वो सबसेट का सेट केस बन रहा है, जिसके अकॉर्डिंग बन रहा होगा। पहले आप उस सेट को, सेट ए और बी को फिल करेंगे, फिर आप जितने रिमेनिंग एलिमेंट्स रह जाते हैं फिर आप वो किसको दे दोगे, यूनिवर्सल सेट को। तो अब आप देखें ये जो यूनिवर्सल सेट का ए भी हमने लिख लिया, बी भी लिख लिया, सी भी हमने लिखा है, ए बी सी डी नहीं लिखा। इसको मैं थोड़ा सा कलर अगर चेंज करके लिखती हूँ, डी ने लिखा, ई हमने लिख लिया, एफ भी लिखा है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू लिख लिया, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड हेयर इज जी। ठीक है जी। ये आपके पास सेट आएगा। जब आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह के केसेस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं अपने पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में देखें तो आपके पास है, पार्ट बी में सेट ए सी ई जी एंड पार्ट बी पी क्यू आर एस। अब आप इनमें देखें तो इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं लिखा आया। सो दैट मीन जब हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे तो वेन डायग्राम के लिए सिंपल सा आपको क्या करना पड़ेगा,
एक आपके पास आ जाएगा यूनिवर्सल सेट, यहाँ पर सेट ए, ये सेट हो गया बी, ठीक है जी। सेट ए और बी, सेट ए के एलिमेंट्स कौन से लिखे जाएंगे, ए सी ई जी, ए सी ई जी, और सेट बी के एलिमेंट्स कौन से लिखे जाएंगे, पी क्यू आर, पी क्यू आर। बाकी जितने आपके रिमेनिंग एलिमेंट रह गए वो आप इसको दे दोगे, यूनिवर्सल सेट को दे दोगे। यानी ए बी आपने ऑलरेडी ए लिख लिया, बी नहीं लिखा, सी भी लिख लिया है, डी नहीं लिखा, ई लिख लिया, एफ नहीं लिखा, जितने आपके बाकी सारे रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो आपने खुद लिख लेने हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए एंड पार्ट बी। सेम एज इट इज पार्ट ए में चलते हैं, सी में चलते हैं। तो एक्स वाई जी एम एन एंड कॉन्सोनेंट इन द वर्ड मनी, कॉन्सोनेंट ओ एंड ई आर द वोवल लेटर, एम एन ओ आर द कॉन्सोनेंट लेटर, एम एन वाई, सॉरी एम एन वाई। तो अब आप देखिए एम एन एंड वाई, क्या सेट बी सारे के सारे उसका जो सेट बनेगा, यानी अगर मैं उसको लिखूं, यहां पे मैं सेट सी का मेंशन करती हूँ, सेट उसमें लिखा गया है ए, सेट हमारे पास क्या है और बी है, क्योंकि हमने उसमें कॉन्सोनेंट लिखने हैं, सो दैट मीन एम एन वाई, और ऊपर जो दूसरा सेट है वो कौन सा है, एक्स वाई जी एम एन, एक्स वाई जी एम एन। तो देखेंगे एम एन वाई, क्या ये वाले सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर लाई कर रहे हैं। तो जब आप इसकी डायग्राम बनाएंगे, ये मैं लाइन लगा देती हूँ ताकि आपको याद रहे, इसकी वन डायग्राम बनाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट ए, ग्रेटर सेट, जो बड़ा होगा उसको बाहर लिखना, और दिस इज द स्मॉलर सेट बी। अब आप देखेंगे तो इसमें क्या है, एम एन वाई, रिमेनिंग एलिमेंट देखें तो एक्स वाई हमने लिख लिया है, जी रिमेनिंग एलिमेंट रह गए, ये सेट जी के रह गए, बाकी अब आप फुलफिल करें तो इसमें देखें ए बी, जितने रिमेनिंग एलिमेंट रह जाएंगे ना इसके यूनिवर्सल सेट के, वो आप किसको दे देंगे, ये रेक्टेंगुलर डायग्राम को, ए बी सी डी अप टू सो ऑन, ये सारे आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। अब हम चलते हैं, इसको मैं कर देती हूँ डिलीट। अब हमारे पास कौन सा पार्ट है, डी पार्ट, कॉन्सोनेंट इन द वर्ड मैथमेटिक्स and consonant in the word statistics, mathematics and statistics, part D, ठीक है जी। मैथमेटिक्स में देखिए हमारे पास है सेट ए, हमने कौन से लिखने हैं, कॉन्सोनेंट लिखने हैं, वोवल लिखने हैं, कॉन्सोनेंट। तो अब आप देखें इसमें मैं आपको बताती हूँ, एम टी एच, एम अगेन रिपीट हो रहा है उसको नहीं लिखा जाएगा, टी भी रिपीट हो रहा है उसको भी नहीं लिखा जाएगा, सी और एस, ठीक है जी। एम टी एच सी एस, एम टी एच मैथमेटिक्स, सी एस, और सेम एज इट इज सेट बी में देखा जाएगा तो उसमें स्टैटिस्टिक्स के लिए एस टी स्टैटिस्टिक्स, उसमें सिंपल एस आ जाएगा। दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, देखें एस टी, टी रिपीट हो रहा है उसको नहीं लिखा जाएगा, एस टी हमारे पास है, अगेन एस आ गया वो भी रिपीट हो रहा है, एस टी अभी तक बना, फिर टी आ गया वो रिपीट हो रहा है, और लास्ट पे रह गया सी, और एस को देखा जाए तो वो रिपीट हो गया, यानी जो एस टी सी ये एलिमेंट्स बने। अब आप देखें कि जो इस केस में कौन सा सेट बन रहा है, बी सबसेट बन रहा है किसका, ए का। अगर हम इसकी डायग्राम देखते हैं तो इसमें ये यूनिवर्सल सेट एज इट इज लिखा जाएगा, ये कौन सा सेट होगा, बी सेट ग्रेटर, और दिस इज द सॉरी ए सेट ग्रेटर एंड दिस इज द बी सेट स्मॉलर, एस टी सी। अब रिमेनिंग एलिमेंट ए को दे दिए जाएंगे जो कि हैं एम टी लिख लिया, एच, ठीक है जी। अब यहां पर आप सारे अल्फाबेट बाहर लिख देंगे, ओके। अब हम चलते हैं पार्ट ई की तरफ। पार्ट ई में हम क्वेश्चन में देखते हैं तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर ई में, द लेटर्स ऑफ द वर्ड, लेटर्स, ऑल द लेटर्स, यू एन आई वी ई आर एस ए एल, ठीक है जी। द लेटर्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में जो रिपीट हो रहा होगा हमने उसको नहीं लिखना, यूनिवर्सल के जितने भी विदाउट रेपिटेशन है वो हम सारे लिखेंगे, और इसमें भी प्रोबेबिलिटी के भी सारे लेटर्स हम लिखेंगे, ठीक है जी। इसमें बनाते हैं हम, पहले वाला वर्ड हमारे पास क्या था,
यूनिवर्सल, यू एन आई वी वी ई आर एस ए एल। और सेट बी में देखें तो इसमें हमारे पास कौन सा सेट बन रहा है, प्रोबेबिलिटी, प्रो पी आर बी ए प्रोबा, फिर बी रिपीट हो रहा है, बी आई एल, आई रिपीट हो रहा होगा, टी, और लास्ट पे क्या आ जाएगा, वाई। ठीक है जी, इसको मैं कलर कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सा सिमिलर आ रहा है। ये हमारे पास, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं, ये आ रहा है। ठीक है जी, जो रिपीट हो रहा है वो कौन कौन सा है, फर्स्ट हम चलते हैं तो हमारे पास आ रहा है आई, आई, ए भी रिपीट हो रहा है, एल भी रिपीट हो रहा है, यूनिवर्सल आर भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा अलावा यूनिवर्सल बस, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो अब अगर मैं इसकी वेन डायग्राम बनाती हूँ तो अब आप देखें कि ये मैंने वेन डायग्राम बनाई, दिस इज द यूनिवर्सल सेट। जो इसमें सिमिलर आ रहे होंगे उनको हम लिखेंगे मिड में। ये सेट हो गया ए और दिस इज द सेट बी। जो सिमिलर आ रहे हैं आई आर ए एंड वेरी लास्ट एल। अब आप रिमेनिंग एलिमेंट में ए सेट के यू एन वी ई एस, ठीक है जी, एस आ गया। और रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ सेट बी विच आर पी ओ बी एंड वेरी लास्ट वाई टी। ठीक है जी, these are the remaining elements of set A and B. Now all the other alphabets other than the set A is already mentioned. अब मैं इसको थोड़ा सा कलर डिफरेंट करके लिखती हूँ। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास बी, सी हमने नहीं लिखा, डी भी नहीं लिखा, ई लिख लिया, एफ बी नहीं लिखा, जी एच आई लिख लिया, जे के और अप टू सो ऑन। बाकी आप खुद चेक करके इनको लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, पार्ट ई। अब रिमेनिंग पार्ट कौन सा रहेगा, द वोवल्स इन द वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन एंड द वोवल्स इन द वर्ड कॉम्बिनेशंस। वोवल्स ए ओ, ए रिपीट हो रहा है, आई ए ओ आई, ओ अगेन रिपीट, ए ओ आई। अगर मैं इसको, सॉरी